वापस से आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज़ में। हम इस सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि लास्ट ईयर प्रीलिम्स जो हो चुके हैं पिछले सालों में, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनसे हमें लगता है कि हाँ वापस से इन्हें फिर से आने वाली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस को उठाएंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि प्रीलिम्स में आ सकते हैं, उन्हें अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? यानी जो मध्य प्रदेश में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसका निर्देशन यानी उसके लिए गाइडेंस गाइडेंस बोल सकते हैं या डायरेक्शन किसने दिया था? क्या वो देवदास गांधी थे या मोहम्मद उमर खान या मास्टर लाल सिंह या फिर लक्ष्मी नारायण सिंघल? तो इन चारों में से जिसने मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह के लिए निर्देशन डायरेक्शन दिया था वो है देवदास गांधी। कौन थे वो? देवदास गांधी। देवदास गांधी के साथ साथ दो और लोग थे जिनके नाम हैं, तो आप वो भी लिख लीजिए। राम गोपालाचार्य, राम गोपालाचार्य। और पहले हो गए देवदास गांधी, देवदास गांधी के साथ साथ राम गोपालाचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीन नाम हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह के लिए निर्देशन डायरेक्शन दिया था। और मध्य प्रदेश का झंडा सत्याग्रह 1923 में 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? जबलपुर से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जबलपुर से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नावदा टोली जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, नावदा टोली निम्न में से किससे संबंधित है? क्या नावदा टोली ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है या लौह युग संस्कृति से या पाषाण संस्कृति से या फिर हड़प्पा संस्कृति से? यानी क्या आपकी नावदा टोली चालकोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है चालकोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है या फिर आयरन एज कल्चर से, आयरन एज कल्चर से रिलेटेड है या फिर ये स्टोन एज से रिलेटेड है, स्टोन एज से संबंधित है या फिर ये हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा कल्चर से रिलेटेड है? तो जो मध्य प्रदेश में जो नावदा टोली है वो आपकी ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है, चालकोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है। नावदा टोली मध्य प्रदेश में कहाँ आता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। नावदा टोली महेश्वर में आता है, महेश्वर। और महेश्वर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? खरगोन जिले में, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नावदा टोली कहाँ आता है? महेश्वर में। महेश्वर किस जिले में आता है? खरगोन में। और नावदा टोली ताम्रपाषाण संस्कृति यानी चालकोलिथिक कल्चर से संबंधित है। और नावदा टोली अगर पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे है तो ये नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा रिवर के किनारे है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शासक एवं उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? यानी आपको रूलर्स के नाम दे रखे हैं, शासक के नाम दे रखे हैं, साथ ही साथ उनके आपको डायनेस्टीज वंश बता रखे हैं। क्या राजा मानसिंह का संबंध तोमर वंश से है या कोक्कल का संबंध कलचुरी वंश से है या यशोवर्मन का संबंध चंदेल वंश से है या धंग का संबंध परमार वंश से? इनमें से आपको रॉन्ग पेयर, गलत जोड़ा बताना है। तो राजा मानसिंह का संबंध तोमर वंश से है। और तोमर वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रूल करता था? ग्वालियर में, ग्वालियर में शासन करता था। कोक्कल जो है ये कलचुरी वंश से संबंधित है। और कलचुरी वंश ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर शासन किया? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ आता है? तो त्रिपुरी आता है जबलपुर में। त्रिपुरी कौन से जिले में आता है? जबलपुर में। वहीं पर ही कलचुरी वंश ने रूल किया था। यशोवर्मन चंदेल वंश के शासक है और चंदेल वंश खजुराहो
खजुराहो में रूल करते। खजुराहो कहाँ आता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जो राजा धंग है ये परमार वंश से संबंधित नहीं है, राजा धंग चंदेल वंश से संबंधित है। तो ये रॉन्ग पेयर हो जाएगा कि राजा धंग का संबंध चंदेल वंश से, और चंदेल वंश खजुराहो में, खजुराहो यानी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर रूल करता था। राजा मानसिंह तोमर वंश के शासक थे, ग्वालियर पर इन्होंने शासन किया था। कोक्कल कलचुरी वंश के राजा थे, इन्होंने मध्य प्रदेश के त्रिपुरी वाले क्षेत्र जो कि जबलपुर में आता है वहां पर रूल किया था। यशोवर्मन चंदेल वंश के शासक थे, खजुराहो, महोबा, छतरपुर यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। राजा धंग इनका संबंध परमार वंश से नहीं है, ये चंदेल वंश के शासक है। उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ, यानी आपको टेक्स्ट बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है, यानी ऐसा कौन सा टेक्स्ट है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि परमार रूलर्स की हिस्ट्री, इतिहास को बताता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। क्या वो मालविकाग्नि मित्रम है, या नव साहसांक चरित है, या सिद्धांत संग्रह है, या फिर तत्व प्रकाश है? तो इनमें से वो टेक्स्ट, वो ग्रंथ जो कि परमार शासकों के बारे में बताता है, उनके इतिहास की जानकारी देता है, वो है नव साहसांक चरित। नव साहसांक चरित, नव साहसांक चरित किसने लिखा था? तो ये लिखा था पद्मगुप्त ने। नव साहसांक चरित्र किसने लिखा था? ये लिखा था पद्मगुप्त ने। पद्मगुप्त किसके कवि थे, किसके राजकवि थे, किसके पोएट थे? तो परमार शासक, परमार शासक, परमार रूलर सिंधु राज के, सिंधु राज के ये कोर्ट पोएट थे, उनके दरबारी कवि थे। तो नव साहसांक चरित ये किसने लिखी थी? पद्मगुप्त ने। पद्मगुप्त किसके राजकवि थे? परमार वंश के राजा सिंधु राज के राजकवि थे, उनके कोर्ट पोएट थे, जिन्होंने परमार शासकों के इतिहास की जानकारी के बारे में बताया। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महादजी सिंधिया को अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित, यानी कब ट्रांसफर की थी? महादजी सिंधिया कौन है? तो महादजी सिंधिया सिंधिया प्रिंसली स्टेट के संस्थापक है। महादजी सिंधिया, सिंधिया प्रिंसली स्टेट के फाउंडर है। महादजी सिंधिया सिंधिया रियासत के संस्थापक है। उन्होंने कब अपनी कैपिटल राजधानी उज्जैन से ग्वालियर ट्रांसफर की थी? क्या 1750 में, या 1790 में, या 1810 में, या फिर 1820 में? तो महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी 1810 में उज्जैन से ग्वालियर ट्रांसफर की थी। और सिंधिया वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस एरिया में इन्होंने रूल किया था? तो हम सब जानते हैं ग्वालियर में। कहाँ पर रूल किया था? ग्वालियर में। और कब इन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर को बनाया? 1810 में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया, यानी अंग्रेजों ने मराठास के साथ युद्ध किए, ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में बैटल्स हुए थे, युद्ध हुए थे, जिसमें अंग्रेजों ने मराठाओं को हराया था, डिफीट किया था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सिंधिया को कौन से युद्ध में, कौन से नंबर के युद्ध में हराया था, कौन से नंबर के बैटल में हराया था? क्या प्रथम युद्ध में, या दूसरे युद्ध में, या तीसरे युद्ध में, या फिर चौथे युद्ध में? तो हम एक बार ये ऑर्डर देख लेते हैं। अंग्रेजों ने प्रथम युद्ध में पेशवा को हराया था। अंग्रेजों ने प्रथम युद्ध में पेशवा को हराया था, जो कि मराठा है। अंग्रेजों ने दूसरे युद्ध में होलकर को हराया था। अंग्रेजों ने जो दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें होलकर को हराया था। अंग्रेजों ने तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में, आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया को हराया था, सिंधिया को हराया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे में,
तीसरे में जो अंग्रेजों ने मराठास के अगेंस्ट जो बैटल्स लड़े थे, जो युद्ध लड़े थे, उसमें तीसरे नंबर पे सिंधिया को हराया था। और चौथे नंबर पर किसको हराया था, फोर्थ नंबर पर किसको डिफीट किया था, भोसले को। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि जो एंग्लो मराठा वॉर हुए थे उसमें पहले में पेशवा हारे थे ब्रिटिशर से, दूसरे में होलकर हारे थे ब्रिटिशर से, तीसरे में सिंधियाज हारे थे ब्रिटिशर से, और चौथे में भोसले हारे थे ब्रिटिशर से। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे। राजा छत्रसाल ने मध्य प्रदेश के किस रीजन में, किस क्षेत्र में रूल किया था, क्या बघेलखंड में या रायपुर में या बुंदेलखंड में या फिर जबलपुर में। तो राजा छत्रसाल ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में रूल किया था। और 1675 में राजा छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाई। पन्ना को अपनी राजधानी बनाई थी। और पन्ना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड में। तो राजा छत्रसाल ने 1675 में पन्ना को अपनी कैपिटल बनाई और इन्होंने बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में रूल किया था। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने यानी किस गुप्ता रूलर ने किस गुप्ता रूलर के 3 अभिलेख, हमें 3 इंस्क्रिप्शंस रिसीव हुए हैं। कहां से रिसीव हुए, मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से, ईस्टर्न मालवा से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा, ईस्टर्न मालवा से प्राप्त हुए। तो वो आपको वो कौन से गुप्ता रूलर थे, कौन से गुप्त शासक थे, उनके बारे में बताना है। क्या वो समुद्रगुप्त थे या चंद्रगुप्त, इधर चंद्रगुप्त द्वितीय कर लीजिए, चंद्रगुप्त सेकंड, या रामगुप्त थे या फिर कुमारगुप्त। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा, ईस्टर्न मालवा से हमें चंद्रगुप्त सेकंड के 3 इंस्क्रिप्शन रिसीव हुए हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के 3 इंस्क्रिप्शन, 3 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। ईस्टर्न मालवा में भी कहां से, तो विदिशा के पास उदयगिरी पहाड़ी से। विदिशा के पास उदयगिरी पहाड़ी से, विदिशा के पास उदयगिरी पहाड़ी से हमें ये 3 अभिलेख प्राप्त हुए। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त सेकंड के। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा नगरी। धारा नगरी यानी कौन से जिले की बात हो रही है, धार की बात हो रही है। धारा नगरी यानी धार। धार पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है, यानी धारा नगरी, धार पर जो अटैक हुआ था, जो आक्रमण हुआ था, उसकी जानकारी हमें किस लेख से मिलती है। क्या वो मंगाई लेख है या सिरपुर अभिलेख है या मंदसौर अभिलेख है या सांची अभिलेख है। तो जब धारा नगरी पर जो अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसकी जानकारी हमें मंगाई लेख से मिलती है। इस लेख में क्या लिखा था कि जो चालुक्य नरेश थे, जो चालुक्य नरेश थे, चालुक्य किंग, जिनका नाम है सोमेश्वर सेकंड, चालुक्य नरेश जो चालुक्य किंग थे, सोमेश्वर सेकंड, उन्होंने धार पर अटैक किया था और राजा भोज को जो समय धार के राजा थे, शासक थे, राजा भोज को हरा दिया था, डिफीट दे दी थी। तो ये जानकारी हमें किस लेख से मिलती है, मंगाई लेख से, कि चालुक्य राजा सोमेश्वर सेकंड ने धार पर अटैक किया था, जिसमें उन्होंने राजा भोज को हरा दिया था। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का वह प्रथम शासक कौन था जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था। यानी मालवा के वो फर्स्ट रूलर कौन थे जिसने कंपनी का अंत, यानी जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी को खत्म करना चाहा था, एंड करना चाहता, तो वो मालवा के रूलर क्या चिमन राव थे
या बख्तावर सिंह थे, या यशवंतराव होलकर थे, या फिर मोहनलाल थे? तो मालवा के वो शासक कौन थे? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ये अमझेरा के शासक थे। बख्तावर सिंह कहाँ के शासक थे? अमझेरा के शासक थे। अमझेरा किस जिले में आता है? धार में आता है। तो मालवा के वो शासक कौन थे? बख्तावर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी जो कि भारत पर शासन कर रही थी, उसको ख़त्म करना चाहा था। और बख्तावर सिंह अमझेरा के शासक थे। अमझेरा आपका धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये मालवा के पहले शासक थे जिसने ये प्रयास किया था कि मैं अंग्रेज़ों का जो अधिकार चल रहा है हमारे देश में उसको ख़त्म करके रहूँगा। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद, यानी मध्य प्रदेश की एंशियंट जनपद के संबंध में सही जोड़ी कौन सी नहीं है? यानी आपको ये मध्य प्रदेश के जगह और जनपद के नाम दे रखे, इसमें से आपको रॉन्ग पेयर बताना है। अवंती क्या उज्जैन की है? वत्स जनपद क्या उज्जैन में आता है? चेदी जनपद क्या निमाड़ में आता है? या दशाण जनपद विदिशा में आता है? तो अवंती जनपद उज्जैन में आता है, बिल्कुल सही है। दशाण जनपद ये भी विदिशा में आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो वत्स जनपद है ये उज्जैन में नहीं, ये ग्वालियर में आता है। वत्स जनपद कहाँ आता है? ग्वालियर में। और चेदी जनपद कहाँ आता है? खजुराहो में। तो यानी दो आंसर आपको मिल जाएंगे। वत्स कहाँ आता है? ग्वालियर। वत्स जनपद ग्वालियर में आती है और चेदी खजुराहो में। तो बाकी दशाण जनपद विदिशा में और अवंती उज्जैन में। उसके बाद देखें, पंजाब मेल के क्रांतिकारी को फांसी कहाँ दी गई थी? पंजाब मेल ये एक हत्याकांड हुआ था, एक स्कैंडल हुआ था। पंजाब मेल, इसके जो क्रांतिकारी थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको फांसी कहाँ दी गई थी? क्या जबलपुर में, या छिंदवाड़ा में, या इंदौर में, या होशंगाबाद में? तो पंजाब मेल हत्याकांड के जो क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको फांसी कहाँ दी गई थी? जबलपुर के जेल में उनको फांसी दी गई थी। जबलपुर के जेल में उनको फांसी दी गई थी। तो ये जो पंजाब मेल स्कैंडल है ये कब हुआ था? 23 जुलाई 1931 में। कब हुआ था ये? 23 जुलाई 1931 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है कि पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? 23 जुलाई 1931 में। 3 वीर क्रांतिकारी थे जिनके नाम हैं, 3 वीर क्रांतिकारी थे जिनके आपको नाम जानना जरूरी है। एक थे देव नारायण। देव नारायण 3 वीर क्रांतिकारी थे, 3 रिवॉल्यूशनरीज थे। देव नारायण, देव नारायण के मित्र थे दलपत राव। देव नारायण के मित्र कौन थे? दलपत राव। ये दोनों कहाँ से थे? तो ये दोनों बिलोंग करते थे भुसावल से। भुसावल कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। देव नारायण और देव नारायण के मित्र दलपत राव कहाँ से बिलोंग करते? भुसावल। भुसावल कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। और तीसरे थे वीर यशवंत सिंह। तीसरे कौन थे? वीर यशवंत सिंह। ये कहाँ से थे? दमोह से। कहाँ से थे ये? दमोह से। तो देव नारायण, दलपत राव और वीर यशवंत सिंह, इन्होंने एक प्लान बनाया कि ये जो ट्रेन जा रही है पंजाब मेल, इसलिए जो ये हत्याकांड है इसका नाम है पंजाब मेल हत्याकांड, पंजाब मेल स्कैंडल। उन्होंने प्लान बनाया था, एक योजना बनाई थी कि इस ट्रेन के जो फर्स्ट कोच में, यानी फर्स्ट जो डिब्बा है जिसमें 2 ब्रिटिश ऑफिसर हैक्स्ट और शीहन जा रहे हैं, हम वो अपने साथ जितने भी वेपन्स लेकर जा रहे हैं हम वो सारे लूटेंगे और सारे क्रांतिकारियों में बांट देंगे।
तो उसमें क्या हुआ था कि जो शीहन और हेक्स्ट है वो डर गए थे, भयभीत हो गए थे कि ये कैसे इनने योजना बना दी। तो फिर इन तीनों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा कहाँ चलाया गया था तो वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। मुकदमा चला था खंडवा की अदालत में। मुकदमा कहाँ चला था? खंडवा की अदालत में। खंडवा की अदालत में मुकदमा चला था और बाद में देव नारायण और वीर यशवंत सिंह को जबलपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी। और ये स्कैंडल कब हुआ था? 23 जुलाई 1931 में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लीडरशिप किसने की थी? भोपाल में 1857 की क्रांति का यानी 1857 का जो रिवॉल्ट है उसकी लीडरशिप किसने की थी? क्या नवाब अली खान ने की थी, या फाजिल मोहम्मद खान ने, या अब्दुल अजीज ने, या शहादत खान ने? तो भोपाल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था फाजिल मोहम्मद खां। किसने नेतृत्व किया था? फाजिल मोहम्मद खां। और फाजिल मोहम्मद के साथ कौन थे? आदिल खां। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए कि भोपाल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? फाजिल मोहम्मद खां और आदिल खान ने। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताम्रपाषाण संस्कृति यानी चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर से संबंधित स्थल कायथा। कायथा निम्न में से किसके समीप है? जो चालकोलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो स्थल है कायथा, क्या वो इंदौर के पास है, या रीवा के पास, या विदिशा के पास, या उज्जैन के पास? तो कायथा कहाँ है? उज्जैन। उज्जैन के पास है। कायथा किस नदी के किनारे है, किस रिवर के किनारे है? तो ये भी देख लीजिए, काली सिंध, छोटी काली सिंध नदी के पास में है कायथा, उज्जैन के पास है ये। उसके बाद कायथा से हमें किन किन चीजों के साक्ष्य मिले हैं? तो हमें यहां से तांबे की चूड़ियां मिली हैं। यहां से हमें तांबे की चूड़ियां यानी बैंगल्स मिली हैं। कॉपर की हमें यहां से बैंगल्स मिली है। साथ ही साथ यहां से हमें कुल्हाड़ी मिली है एक्स। कायथा से हमें ताम्रपाषाण काल की चूड़ियां बैंगल्स रिसीव हुई है कॉपर की, और साथ ही साथ कुल्हाड़ी एक्स मिली है। कायथा कहाँ आता है? उज्जैन के पास आता है। किस नदी के किनारे? काली सिंध नदी के किनारे। इसके बाद देखें, चंदेरी के शासक मेदिनी राय। चंदेरी के शासक कौन थे? मेदिनी राय। चंदेरी कहाँ आता है? अशोकनगर में। चंदेरी कहाँ आता है? अशोकनगर में आता है। पर निम्नलिखित किस मुगल बादशाह ने आक्रमण किया था? यानी आपको ये बताना है चंदेरी के जो शासक थे मेदिनी राय, वहां पर किस मुगल शासक ने, किस मुगल रूलर ने अटैक किया था? क्या वो बाबर थे, या हुमायूं, या अकबर, या जहांगीर? तो चंदेरी पर जब मेदिनी राय शासक कर रहे थे वहां पर आक्रमण किया था बाबर ने। बाबर ने आक्रमण किया था और इस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, 1528 में। किस किस के बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। जिसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर जीत गए थे। बाबर अपना एम्पायर एक्सटेंड करना चाहते थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चंदेरी पर अटैक किया और इन दोनों क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में
प्रथम बार दिल्ली सल्तनत का प्रवेश किसने कराया था, यानी मध्य प्रदेश का जो मालवा एरिया है वहाँ पे पहली बार दिल्ली सल्तनत से किसने यहाँ पर प्रवेश किया था? क्या वो महमूद गजनवी है, या मोहम्मद गौरी, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो मालवा क्षेत्र पर सबसे पहले किसने प्रवेश कराया था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मुल्तान के सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार को आदेश दिया कि जाकर मालवा क्षेत्र पर आक्रमण करो, इस क्षेत्र को जीतो। और मुल्तान के जो सूबेदार थे जिनका नाम है आइन उल मुल्क, मुल्तान के सूबेदार का नाम क्या है? आइन उल मुल्क। इन्होंने मालवा क्षेत्र पर आक्रमण करके मालवा क्षेत्र को जीत लिया और फिर दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी मालवा क्षेत्र पर आए थे और यहाँ पर शासन किया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कौन थे जिसने मालवा पर रूल किया? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखें, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? यानी वो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि अवंती की राजधानी कैपिटल उज्जैनी थी? क्या वो पाली ग्रंथ था, या प्राकृत ग्रंथ, या विष्णु पुराण, या फिर नारद पुराण? तो वो ग्रंथ कौन सा था? पाली ग्रंथ, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि बौद्ध काल में, बुद्धिस्ट पीरियड में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी? यानी आपको ये बताना है कि इनमें से किसने मालवा की कैपिटल धार से मांडू शिफ्ट की थी? क्या वो दिलावर खां है, या होशंग शाह है, या हुसैन शाह है, या मुजफ्फर शाह है? तो वो शासक थे होशंग शाह। होशंग शाह जिसने अपनी मालवा की राजधानी धार से मांडू शिफ्ट की थी। होशंग शाह का नाम अल्प खां था, अल्प खां। और जब ये मालवा के सिंहासन पर बैठे थे तो ये होशंग शाह के नाम से बैठे थे। इनका मूल नाम, ओरिजिनल नेम क्या है? अल्प खां। और ये किसके बेटे थे, किसके सन थे? तो ये दिलावर खां के बेटे थे। किसके बेटे थे? दिलावर खां के बेटे थे होशंग शाह। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 के 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1930 में जब टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था उसकी लीडरशिप क्या दुर्गा शंकर मेहता ने की थी, या गंजन सिंह ने की थी, या मौलाना तर्जी मशरिकी खान ने, या पंडित चतुर नारायण मालवीय ने? तो टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने। और टूरिया ये जगह कहाँ पर है? ये जगह आती है सिवनी में, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में आती है, जिसका नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता ने 1930 में, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय मध्य प्रदेश में 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह चल रहा था। टूरिया जंगल कहाँ था? सिवनी में, जिसका नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता ने। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, किस शक शासक, यानी आपको वो शक रूलर बताना है, के सिक्के, किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए? हमें वो शक शासक बताना है जिसके सिक्के हमें मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए। क्या वो नहापान है, या भूमक है, या पुलमावी है, या ये तीनों ही हैं? तो वो शक शासक जिसके हमें सिक्के मालवा से रिसीव हुए, प्राप्त हुए, वो है भूमक। भूमक शक की शहारत वंश के राजा थे। भूमक जो है शक वंश की जो शाखा थी, शहारत,
शहारत ब्रांच थी उसके रूलर थे भूमक, इनके ही सिक्के हमें मालवा से रिसीव हुए हैं। तो ये आज के आपके 20 प्रश्न थे, 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और आप लोग इन 20 प्रश्न में से कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।